मंगोलपुरी वार्ड 54 क्यू ब्लॉक बस डिपो के सामने पार्किंग के नाम पर अवैध धंधा। आरटीआई के द्वारा बड़ा खुलासा। एमसीडी ने लिखित में दिया जवाब। पार्क में पार्किंग का कोई प्रावधान नहीं। प्रशासन की नाक के नीचे कई वर्षों से चल रही अवैध पार्किंग, लेकिन अभी तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं। वार्ड 54 के पार्षद कृष्णा परमाल, जो कि विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, पार्षद पति ने बताया कि पार्किंग अवैध है और शीघ्र करेंगे बड़ी कार्रवाई। अभी तक रहे विकास कार्यों में व्यस्त, लेकिन अब अवैध जो कार्य चल रहे हैं उस पर भी लेंगे बड़ा एक्शन। वहीं हिंदू युवा वाहिनी मंगोलपुरी विधानसभा अध्यक्ष राजा जाटव, जो बीजेपी के जमीनी जुझारू कर्मठ कार्यकर्ताओं में से एक हैं, उन्होंने आरटीआई के माध्यम से किया इस पार्किंग का खुलासा। आपको बता दें, बीजेपी मंगोलपुरी विधानसभा राजा जाटव एक ऐसा नाम जो जमीन पर रहकर पब्लिक के हितों को ध्यान में रखकर कार्य करता रहा है। वे हमेशा असामाजिक कार्यों के विरोध में अपनी आवाज उठाते रहे हैं। बिना किसी डर भय के आने वाली चुनौतियों के लिए हमेशा तैयार रहने वाले ऐसे युवा से हमारी खास बातचीत। इसी संदर्भ में उन्होंने किए बड़े खुलासे। परमाल साहब, जो कतर मार्केट में बस स्टैंड के साथ में जो एक पार्किंग है, जो अवैध पार्किंग नजर आती है कागजों के हिसाब से, उसकी क्या खबर आपको नहीं है अभी तक? मैं जब से वार्ड 54 में निगम पार्षद के तौर पे एक हम काम देख रहे हैं, मैं शुरू से ही उस पार्किंग को देख रहा हूं, तो मैं लोगों से पता लगा कि ये पार्किंग तो शुरू से कब्जे से चल रही है। परंतु मेरा इस तरफ इसलिए ध्यान नहीं गया कि मैं ऐसे कामों में नहीं, मैं सिर्फ विकास के कामों में लगा रहता हूं। तो परंतु लोगों की कई बार कंप्लेंट भी आई, पर मुझे अभी पीछे से एक आरटीआई से खुलासा हुआ कि वार्ड 54 में तो कोई पार्किंग ही नहीं है। तो मैं तो पहले से ही कह रहा हूं कि ये पार्किंग जो है वो अवैध रूप से चल रही है और एक ग्रीन बेल्ट के अंदर कभी भी पार्किंग नहीं हो सकती, क्योंकि ये रोड के साथ इंडस्ट्री एरिया के साथ में ग्रीन बेल्ट है और ग्रीन बेल्ट के अंदर हम कभी भी पार्किंग नहीं चला सकते। तो मेरी तरफ से तो ये बिल्कुल पूर्ण तरीके से अवैध है और इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वार्ड 54 में होने की वजह से इसकी जिम्मेदारी तो पहले आपकी बनती है। इसको रोकने का कभी प्रयास नहीं किया आपने? मैं रोकने के लिए मैंने कई बार कोशिश की, पर ये झूठ बोलते थे कि ये मतलब जो है ना इसको चला रहे हैं, आरपी सेल चला रहा है। परंतु जैसे जैसे हमने कहीं से पता किया तो हर जगह कहीं ना कहीं इनकी जो है ना गलत भावना नजर आई और हो सकता है कि इसमें डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व हो, एमसीडी के कुछ भ्रष्टाचारी लोग भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो। तो जहां तक अगर मेरा सवाल है तो मेरी तरफ से ये अवैध है, क्योंकि कभी भी ग्रीन बेल्ट के अंदर पार्किंग नहीं चल सकती और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसका टेंडर भी अलॉट हुआ होगा, इसका जो मेन कौन है इसमें जो मतलब संलिप्त है और जो कौन इसको चला रहा है पार्किंग? एमसीडी का एक विभाग है आरपी सेल जो पार्किंगों को देखता है, पर पार्किंग घोटाला एमसीडी में बहुत बड़ा घोटाला है। मैंने पीछे भी बोला था कि भाई इसकी जो पार्किंग चल रही है इसकी कोई फीस है, कोई कैसे कटती है, क्या कौन चेकिंग करता है। तो मैंने वहाँ पर जाकर देखा तो उन्होंने बस एक ही जवाब दिया कि हमने इसको टेंडर में लगा रखा है, टेंडर में लगा रखा है। बस इनका एक ही सवाल होता है, जब हम पूछते हैं तो एक ही जवाब देते हैं कि ये टेंडर प्रक्रिया में। एक भ्रष्टाचार का पहला चैनल पार्किंग से शुरू होता है और हमारे मंगोलपुरी विधानसभा अध्यक्ष श्री राजा जाटव जी इस कार्य में लगे हुए हैं और पूरी तरीके से इसको ख़त्म करने के लिए वो दिन रात इस बात को उठा रहे हैं बार बार। और दिल्ली प्रदेश हिंदू युवाहिनी की तरफ से भी हमारा पूरा समर्थन के साथ है। जो कि एक गंभीर मुद्दे पर आज हम इस चर्चा को रख रहे हैं और राजा जाटव से बात करेंगे सीधी के जो अवैध पार्किंग मंगोलपुरी में चल रही है, धड़ल्ले से चल रही है और एक बड़ा कारोबार उस पार्किंग के माध्यम से होता है, उस बारे में चर्चा करेंगे राजा जाटव से। राजा जी, ये पार्किंग है, इसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए। सर, ये पार्किंग पूर्ण रूप से अवैध है, क्योंकि हमने इस पार्किंग के ऊपर काफ़ी रिसर्च किया है। एक आरटीआई के माध्यम से पता लगा कि मंगोलपुरी विधानसभा के अंदर कोई भी किसी भी एमसीडी के पार्क को हम निगम की पार्किंग नहीं बना सकते। ऐसा जवाब दिया है एमसीडी ने स्वयं रिटर्न में जी। ये उसका प्रूफ है जी। पॉइंट नंबर 4 के अंदर एमसीडी
खुद कहती है कि मंगोलपुरी विधानसभा में किसी भी निगम के पार्क को पार्किंग बनाने का प्रावधान नहीं है। और मंगोलपुरी विधानसभा के अंदर ही वार्ड नंबर 54 में पार्क संख्या 81 के अंदर, जो कि मंगोलपुरी कतरन मार्केट के बस स्टैंड के बिल्कुल सामने उपस्थित है, और उसके अंदर एक बहुत बड़ी पार्किंग चल रही है अवैध रूप से। इसके अंदर पैसे की वसूली भी होती है। अब हमें ये जानना है कि ये पैसा किन किन अधिकारियों की, किन किन नेतागणों की जेब में जा रहा है। यदि इस पार्किंग का कोई भी टेंडर कभी भी हुआ है तो उसका खुलासा किसी भी अखबार के माध्यम से, किसी भी न्यूज़ चैनल के माध्यम से क्यों नहीं किया गया। ये कहीं कितने वर्षों से चल रही है पार्किंग? सर, इस पार्किंग को मैं कम से 2018 से तो कंटिन्यू देख रहा हूँ जी। और एक बहुत बड़ी पार्किंग है ये जी, जिसमें मेरे हिसाब से पर डे का 20 से 25 हज़ार रुपये की वाई होगी उस पार्किंग पर, कम से कम जी। तो इस मामले को आपने कहाँ पर उठाया, किस तरीके से उठाया? इस मामले की शिकायत मैंने पहले एक आरटीआई डाली। किसको? एमसीडी को? एमसीडी को एक आरटीआई डाली। आरटीआई के अंदर ये निकल करके आया। मैं जानना चाहा कि क्या मंगोलपुरी विधानसभा के अंदर कोई पार्किंग है। तो एमसीडी का क्या जवाब आया? एमसीडी ने जवाब दिया सर कि मंगोलपुरी विधानसभा में कोई भी एमसीडी के किसी भी पार्क को निगम की पार्किंग बनाने का कोई प्रावधान नहीं है। यदि निगम की पार्किंग बनाने का कोई प्रावधान ही नहीं है तो धड़ल्ले से सबके देख रेख में, क्योंकि वहाँ नज़दीक में ही एक एमसीडी का कार्यालय भी है डी ब्लॉक के अंदर, और निगम पार्षद भी हैं वहाँ पर आम आदमी पार्टी के, विधायक भी आम आदमी पार्टी के, उन लोगों की देख रेख में कितनी बड़ी पार्किंग चल रही है बिल्कुल अवैध रूप से, और किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करी गई आज तक। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सिर्फ आपके इस चैनल के माध्यम से कि वो पैसा किन अधिकारियों की और किन नेताओं की जेब में जा रहा है जो इस तरीके से अवैध धंधे चल रहे हैं विधानसभा। कभी इस बारे में आपने पार्षद या विधायिका से बातचीत की? बिल्कुल, निगम पार्षद जी को मैं एक रिटर्न के अंदर शिकायत भी दे चुका हूँ, जिसकी वो रिसीविंग उन्होंने मुझे दी, जो कि वार्ड लगता है 54, वार्ड नंबर 54 है, और कृष्णा परमाल जी का एरिया है। ये उन्होंने मुझे रिसीविंग भी दी है जी। उनको भी मैंने बताया कि भाई ये पार्किंग आप ही के वार्ड में अवैध रूप से चल रही है और काफ़ी लंबे समय से चल रही है, इस पर किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। हमने पार्षद महोदय से भी बात की, पार्षद पति से, उन्होंने भी ये कहा है कि ये अवैध पार्किंग है। आप भी अवैध पार्किंग बता रहे हैं एमसीडी के दस्तावेजों के अनुसार, ठीक है। क्या हो सकता है विधायिका को इस बारे में ना पता हो? देखिए, विधायिका को यदि पता भी है, यदि उन्हें पता भी है तो, लेकिन पार्क तो एमसीडी का ही है ना साहब जी। स्लम डिपार्टमेंट का तो पार्क नहीं है जी, जो विधायिका का रोल बनता है जी। लेकिन एक क्षेत्र की जिम्मेवार नागरिक होने के नाते विधायिका भी इसके अंदर इंटरफेयर कर सकती है, जो कि वर्तमान समय तक ऐसा नहीं हुआ। सबसे बड़ा रोल तो जो जिसका क्षेत्र लगता है एमसीडी का, निगम पार्षद कृष्णा जी का, उनको कार्रवाई करनी चाहिए जी। वो भी हाथ खड़े कर चुके हैं कि अवैध पार्किंग है, इसके खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए। अब अगर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो आपका क्या प्रयास होगा? यदि इसके ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, जो लोग इस पार्किंग को चला रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, जो लोग इसके अंदर पिछले लंबे समय से मिले हुए हैं, यदि उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तो मैं इस मामले को लेकर के कोर्ट भी जाऊंगा। हिंदू युवा वाहिनी से दिल्ली प्रदेश संयोजक हमारे साथ में है। सर से जानना चाहेंगे, सर ये विषय बड़ा गंभीर है मंगोलपुरी के लोगों के लिए। अगर सेवा के नाम पर कोई पार्किंग चल रही है तो कम से कम उसको फ्री किया जाना चाहिए, लेकिन उस पर अवैध वसूली हो रही है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये एक भ्रष्टाचार का पहला चैनल पार्किंग से शुरू होता है, और हमारे मंगोलपुरी विधानसभा अध्यक्ष श्री राजा जाटव जी इस कार्य में लगे हुए हैं, और पूरी तरीके से इसको ख़त्म करने के लिए वो दिन रात इस बात को उठा रहे हैं बार बार। और दिल्ली प्रदेश हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से भी हमारा पूरा समर्थन के साथ है। जय श्री राम, जय हिंद। पंकज नंदा जी है, महामंत्री हैं पश्चिमी जिले से। पंकज जी, आपका क्या विषय इस पर प्रकाश डालेंगे? जय सीताराम। जिस प्रकार हिंदू युवा वाहिनी विधानसभा मंगोलपुरी भाई राजा जाटव जी अवैध पार्किंग को लेकर के अपनी पूरी ताकत के साथ उसका विरोध कर रहे हैं और जनता के अच्छे समाधान के लिए प्रयास कर रहे हैं,
उसमें हिंदू युवा वाहिनी पूरी तरह से उन्हें हर प्रकार से समर्थन करेगी। और मेरा निवेदन है दिल्ली सरकार से भी कि जब जो जगह पब्लिक को, जनता को फ्री में उपलब्ध हो सकती है, तो उसके ऊपर एक अवैध कब्जा, अवैध वसूली जो चल रही है, उसको हटाने में उनको इनका पूरा सहयोग देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, ना कि जो वहाँ पर अराजक तत्व हैं उनका साथ या समर्थन देना चाहिए। ये विषय ज़रूर ध्यान देने वाला है। तो मेरा निवेदन है वहाँ पर जो लोकल नेता जो वहाँ पर इस समय जनता की वोटों द्वारा जीते गए हैं, वो जनता के हितों के लिए भाई राजा जाटव का साथ दें और हिंदू युवा वाहिनी दिल्ली प्रदेश पूरे तन मन धन से, पूरी शक्ति के साथ अपने विधानसभा अध्यक्ष के समर्थन में। जय श्री राम। बहुत बहुत